अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, आप बिल्कुल ठीक होंगे। अ, हमने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में पाकिस्तान के जो एक मशहूर सिटी था फैसलाबाद, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बारे में हमने देखा था कि वो इंडस्ट्री उसमें बताया गया था, उसका क़याम कब हुआ, वो किस के नाम पर रखा गया, बाकी ये सारी चीज़ें। बाकी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था फैसलाबाद की जो दूसरी मशहूर चीज़ है वो उसका गेंठा घर है। उसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ से हम उसको एक तफसीलन यहाँ आपको बताएंगे कि गेंठा घर इतना अहमियत का हामिल क्यों है। तो यहाँ पर हम फैसलाबाद के एक अहम खसूसियात शहर का मरकज़ जो एक मुस्ततील रकबे पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर जमा और ज़रब के ऊपर तले शक्लों में इसे 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्योंकि गेंठा घर के जो 8 बाज़ार हैं ना, वो एक ही जगह पर आकर लिंक होते हैं, यानी एक ही जगह पर आते हैं। तो इसके दरमियान में जहाँ आकर 8 सड़कें आपस में मिलती हैं, मशहूर ज़माना गेंठा घर खड़ा है। गेंठा घर के मकाम पर मिलने वाली 8 सड़कें शहर के अहम बाज़ारों, जिनकी वजह से इन 8 बाज़ारों का शहर भी कहा जाता है। तो गेंठा घर से शुरू होकर बरूनी तरफ फैलते हुए बाज़ारों से इसी जगह का बरतानवी परचम के शक्ल देता है। तो अपने मुल्क की यादगार के तौर पर यहाँ छोड़ा, जो सर जमील्स लाइल ने इसे अपने अच्छा जी, इसमें यहाँ पर देखिए जी, ये जो 8 बाज़ार है ना, वो एक बरतानवी परचम की मानद है। तो गेंठा घर की तमीर का फैसला डिप्टी कमिश्नर जंग कैप्टन बेग ने किया। इसका संग बुनियाद 14 नवंबर 1903 को सर जमील्स लाइल ने रखा। जिस जगह को गेंठा घर की तमीर के लिए मुंतखब किया, वहाँ लैलपुर शहर की तमीर के वक़्त एक कुआं मौजूद था। इस कुएं को सरगोदा रोड पर वाक़या चक राम द्विवेली से लाई गई मिट्टी से अच्छी तरह भर दिया गया। यूं ही गेंठा घर की तमीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या सांगला हिल नामी पहाड़ी से लाया गया। 1906 के अदाइल में गेंठा घर की तमीर का काम गुलाब खान की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि गुलाब खान का तल्लुक इसी ख़ानदान से था जिसने भारत में आगरा के मकाम पर ताज महल तमीर करवाया था। गेंठा घर 40,000 रुपये लागत से 2 साल के अरसे में तमीर हुआ। इसकी तकमील पर तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी इस वक़्त के मालती कमिश्नर पंजाब मिस्टर लोइस थे। गेंठा घर में नस्ल करने के लिए गेंठी बम्बई से लाई गई। कहा जाता है कि लैलपुर गेंठा घर मलका विक्टोरिया की याद में तमीर किया गया, जो 80 साल कबल फौत हो चुकी हैं। गेंठा घर की तमीर से पहले शहर के 8 बाज़ार मुकम्मल हो चुके थे। 8 बाज़ार पर मबनी शहर का कुल रकबा 110 मरबा एकड़ है। गेंठा घर की मकाम पर बाहमी जुड़ने के अलावा ये 8 बाज़ार गोल बाज़ार नामी दायरा शक्ल के हामिल बाज़ारों की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूनियन जैक की बरूनी मुस्ततील 8 बाज़ारों की आखिरी सिरों को भी सर्कुलर रोड की शक्ल में आपस में मिलाती है। गेंठा घर की तमीर के वक़्त इसके गिर्द 4 फव्वारे बनाए गए थे, जो कचहरी बाज़ार, अमीरपुरा बाज़ार, जंग बाज़ार, कारखाना बाज़ार की सिमत मौजूद थे। इन 8 बाज़ारों में से देखा जा सकता था कि मगर मरवे ज़माना के साथ साथ इनमें से 2 फव्वारे गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ कचहरी बाज़ार और जंग बाज़ार की सिमत वाले फव्वारे कायम हैं। अगर 100 साल गुजरने के बाद गेंठा घर की बरूनी हालत दुरुस्त हालत है, ताहम इसकी बरूनी हालत शिकस्तों का रुखत का शिकार है। अगर किसी की मरम्मत पर बरवक़्त तवज्जो ना दी गई तो फैसलाबाद ज़लज़ले के किसी छोटे से झटके से भी इसका तारीखी विरसे से हाथ धो बैठेगा। तो यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया, जो फैसलाबाद की मशहूर एक विरसा है हमारा, तो गेंठा घर, उसके बारे में हमने जो भी तफसीलन पढ़ा कि इसको किसने तमीर करवाया, इस पर कितनी लागत, 40,000 की लागत की वजह से 2 साल में ये मुकम्मल हुआ। तो बाकी जो इसके मतलब
چیزیں تھیں، تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔